गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नीट केमिस्ट्री 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिया आज हमने। देखिए क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज़ नोन एज। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, बी ऑप्शन है कैनी-ज़ारोज रिएक्शन, सी ऑप्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड डी ऑप्शन है क्रॉस कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा हम आपको बताते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये, अगर आपने जो कंपाउंड लिया है और उसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एल्डोल भी हो सकता है और कैनी-ज़ारोज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझो। दूसरा, अब ध्यान से समझो, अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डोल रिएक्शन होगी। ये ध्यान रखना। एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है, यदि आपने कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप लिया जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो अब्सेंट है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो कैनी-ज़ारो होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? कैनी-ज़ारो होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक, दूसरा, अब ये ध्यान रखना है, यदि आपने दो कार्बोनिल कंपाउंड सेम लिए हैं, ठीक है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो आपने लिए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड अगर आपने सेम ले रखे, ठीक है, तो एल्डोल होगा। ये भी ध्यान रखना, क्या होगा? एल्डोल होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर आपने डिफरेंट ले रखे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट टाइप के ले रखे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी? कैनी-ज़ारोज रिएक्शन होगी। ठीक है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिए, फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी आपको छोटी सी बात याद रखनी है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। बेंजल्डिहाइड, फार्मूला लिखिए यहाँ पर। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है। बेंजल्डिहाइड ये है बेंजल्डिहाइड। फिर एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन का फार्मूला लिखिए। ये है आपका एसीटोफिनोन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं हो सकता। कार्बोनिल कंपाउंड तो दोनों में है, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों की है। एल्डिहाइड भी हो सकती है और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एल्डोल भी हो सकती है और कैनी-ज़ारो भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल होगा। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब आपकी ये रिएक्शन नहीं हो सकती। दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट। चलिए फिर आइए, हमने बताया आपको ये ध्यान रखना, दोनों कार्बोनिल जो है वो सेम होने चाहिए। दोनों कार्बोनिल सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होते तो एल्डोल होती, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं तो क्या होगा? ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? आप देखिए, अब ऑप्शन आपके पास सी ही बचता है। सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलिए देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है? डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH। अब देखिए इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये तो आपको कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा और ये CH2 होकर के नेगेटिव हो जाएगा और ये इसके साथ अब रिएक्शन करेगा। हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर O और ये इसके साथ H। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे। ये तो आपका रहेगा ही, ये यहाँ पर, और ये इसके साथ रिएक्ट करके OH हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये होगा आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
अगर आप इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा कंपाउंड। हीट करने पर यहाँ से वाटर निकल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड मिलेगा। ये तो आपका कार्बोनिल रहेगा ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो एल्डोल और कंडेंसेशन दोनों हो सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती है और डाइल्यूट NaOH। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन आपको याद रखनी, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल होगा। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है मतलब एल्डोल की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो कैनिजारो नहीं हो सकती, मतलब इन दोनों को तुरंत तो क्रॉस कर लीजिए क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये दोनों नहीं हो सकती। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना दोनों कार्बोनिल ग्रुप सेम होने चाहिए तब एल्डोल होगा। दोनों कार्बोनिल ग्रुप सेम नहीं तो एल्डोल भी नहीं होगा। तो अब आपका ऑप्शन सी ही बचता, सी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।